हय्य अलल फलाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिल्लाहि तौफीक। कल खुंसा के फसल में पढ़ा गया था इमाम अबू हनीफा का कौल और इमाम शाफी का। इमाम अबू हनीफा का कौल है अस्वउल हालैने या अकल्लुन नसीबैने। तो उसमें करना ये होगा कि दो मसले हल करेंगे, ज़कर मान करके उनसा मान करके, और फिर दोनों की तस्हीह होगी और तस्हीह के बाद उनकी दोनों की तस्हीह एक करेंगे। और एक करने के लिए अगर दोनों की तस्हीह में तबायुन है तो एक को दूसरे में ज़रब, दूसरे मसले से पहले मसले में ज़रब और पहले मसले से दूसरे मसले में ज़रब। और अगर तवाफ़ुक़ है तो दोनों का वफ़, अगर तवाफ़ुक़ है तो दोनों का वफ़ दूसरे के वफ़ से पहले के कुल में ज़रब और पहले के वफ़ से दूसरे के कुल में ज़रब। और अगर तदाखुल के निस्बत है, जैसे एक जगह 6 है दूसरी जगह 12 है मखरज या तस्हीह, वो भी तवाफ़ुक़ी है। 6 से वो भी तकसीम होकर 1 आएगा और 6 से 12 को तकसीम करें 2 आएगा। तो 1 से 12 को ज़रब और 2 से 6 को ज़रब। तो ये इनके नज़दीक फिर वो देख लिया जाएगा कि कहाँ हिस्सा कम है, जिसका हिस्सा कम है वही दिया जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि उनसा ही का कम हो, कभी ज़कर का भी कम हो सकता है और कभी उनसा का भी कम हो सकता है और कभी दोनों बराबर भी हो सकते हैं, जैसे बाद मिसालें कल गुजरी। दूसरा कौल इमाम शाफी का है और इमाम शाफी के कौल में यह है अक़ल्लुन नसीबैने, अक़ल्लुन नसीबैन नहीं निस्फुन नसीबैने। इमाम शाफी के नज़दीक निस्फुन नसीबैने यानी ज़कर के हिस्से का आधा, उनसा के हिस्से का आधा। तो अगर इब्न है, बिन्त है, खुंसा है मिसाल के तौर पर, तो ज़कर का हिस्सा 4, बिन्त का हिस्सा 2 और निस्फ का किया जाए दोनों का हिस्से का, ज़कर का 4 का निस्फ 2 और उनसा के हिस्से का निस्फ 1 और दोनों को जोड़ दें तो ये खुंसा का होगा। तो अगर 4 है ज़कर का बेटे का और 2 है बिन्त का और इन दोनों का आधा निस्फुन नसीबैन, दोनों हिस्सों ज़कर के हिस्से का और उनसा के हिस्से का आधा, तो 2 उसका आधा हुआ ज़कर का और 1 उनसा का, दोनों को जोड़ दिया ये 3 हो गया और ये खुंसा का। ये इनके नज़दीक शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो अबू यूसुफ़ की तखरीज है। इमाम शाफी के नज़दीक यानी निस्फुन नसीबैन में इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक इस तरीके के मुताबिक उसको देंगे। ये हो गया, ये कल ये चीज़ें हो गई थी। इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो कि समझने की? और किताब में जो लिखा हुआ है वो 1 दिया है ज़कर को, आधा दिया उनसा को और दोनों का आधा जो करके फिर जोड़ करके यानी 3/4, 3/4 वो मुखन्नस को, खुंसा को। या दूसरी मिसाल और दी है 2 ज़कर का 1 उनसा का बिन्त का और दोनों का आधा 1.5, इन दोनों को आधा कर दिया 1.5 जो है ये खुंसा का। अब उसकी कसर ख़त्म करेंगे तो वो 9 से ख़त्म होगी, दोनों जगहों में, दोनों में 9 से ख़त्म होगी और 9 से 4 मिल जाएगा इब्न को और 2 मिल जाएगा बिन्त को और इन दोनों का आधा 3 खुंसा को। यहाँ तक ये बात हो गई थी। अब इमाम मोहम्मद के नज़दीक शाफी के कौल के मुताबिक यानी दोनों हिस्सों का आधा निस्फुन नसीबैन, उनके नज़दीक क्या शक्ल है? तो इनके यहाँ ये करते हैं कि सबको असबा बना देते हैं। असबा बनाने के बाद जो इसको खुंसा को मिलेगा उसका आधा असबा बना दें और खुंसा को जो मिलेगा इब्न मान करके जो उसका होगा उसका आधा। मिसाल के तौर पर इनके नज़दीक मिसाल से ज़्यादा वाज़ेह होगा, इब्न और बिन्त और खुंसा। आप खुंसा को यहाँ मान लेते हैं इब्न या इब्न मान लेते हैं और ये सब मिलकर के क्या है? असबा।
असबा जब होंगे तो ज़कर का 2, उनसा का 1, तो 2 और 1 3, और ये भी ज़कर है 5 5। तो ये जो है गोया कि 5 से ये 5 ये तसी है, ये 5 से तसी है, मसले का हल 5 से होगा। अब 5 में से 2 इसका, वही जोड़ के किया गया था, 2 इसका, 1 इसका और 2 इसका। अब इसको ये कहा कि अब इसमें से जो 2 मिला हुआ तो गोया 5 में से 2, 5 में से 2 और 5 में से 1 और 2 में 5 में से 2, तो इसको 2 का मिलना 5 में ये भी करते हैं 2/5, 2 का मिलना गोया 2/5, यानी असबा बना दिया। असबा बनाने के बाद ज़कर का 2, उनसा का 1, और उनके हिस्सों को जोड़ करके वो तसी की जगह। अब इसको हिस्सा मिल गया 2/5, खुंसा को 2/5, इसका जब आधा करेंगे 2/5 का आधा, 2/5 का आधा कितना होगा? 2/5 का आधा खुमसान है, खुमसान, खुमसान 2 खुम्स है, 2 खुम्स है, तो इसका आधा कितना होगा? 2/5 है ना, 2 खुम्स, 2 खुम्स का 1 खुम्स, ये खुमसान है, 2/5 ये खुम्स है, ये देखो ये खुम्स है, ये खुमसुन, और ये 2/5 ये खुमसान, ये खुमसान इसका दुगना है। तो हाँ, ये 2/5 इसका आधा है 1/5, इसका आधा कर लो, 2/5 का 1/2 आधा कट गया, तो 1/5, 1/5, तो 2/5 का आधा 1/5, इसका आधा हो गया ये। अब जब दूसरा, अब ये इब्न मान करके, हाँ ये, हाँ बिंद मानकर, ठीक, इब्न, बिंत और खुनसा, यहां पर बिंत मान के करेंगे तो 2 इसका, 1 इसका, 1 इसका, कितने से मखरज होगा? ये गिनती तो चल रही इसी में इसका हिस्सा 2, इसका हिस्सा 1, इसका हिस्सा 1। अब 1 का मतलब क्या है? ये 2 का मतलब 4 में से 2, यानी 2/4, 1, हाँ 1/4, इसका हिस्सा बराबर कितना हो गया? 1/4, 1/4, 1/4 का आधा बराबर कितना हो जाएगा? 1/8, ठीक है, 1/8। अगर ये करना है तो 1/4 का 1/2 बराबर, ऊपर तरफ कर दो और नीचे तरफ कर दो, बराबर 1/8। अच्छा, और भी है, और कहाँ से पता कर सकते हो? और कहाँ से पता कर सकते हो? एक देखो ये है ना 1/2, जो हिस्से हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/8 है ना, है? जाओ देखो, तनसीफ जो है ना, तनसीफ का मतलब ये 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा, तो यहाँ पर भी 1/4 का आधा 1/8, और ये अमल है, ये अमल है 1/4 का आधा 1/2 अमल। तो ये भी यहाँ भी याद किया हुआ है 1/2, 1/4, 1/8, तनसीफ और तज़ीफ। तो तनसीफ का मामला 1/4 का आधा 1/8, ये बात हो गई। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13/40, जोड़ के देख लो अभी। लेकिन ये कि जो तरीका इनका है उस पर अमल किया जाएगा। इसको ऊपर रखा करोगे, ऐसा ही जोड़ लो खाली, 1/5 मुस्बत 1/8, इन दो आधे, दोनों हिस्सों का आधा, ज़कर के हिस्से का आधा, उनसा के हिस्से का आधा, इन दोनों को निस्फुद नसीबैन के दोनों हिस्सों का निस्फ, ये निस्फ ये है, ये निस्फ ये है, और दोनों को जोड़ दो तो इसका ज़ोदाफ्तर कितना आ जाएगा? ये कटेगा नहीं किसी से, 8 पंजे 40, 5 से इसको तकसीम करो, 8 आएगा, 8 से 1 में ज़रब
8 गुना 8, 8 से इसको ज़रब करो कितना आएगा, वो तकसीम 8 से 40 को तकसीम 5, तो 5 से 1 में ज़रब 5 बराबर 8 5 13/40, ये हो गया। अब देखो इसकी जो है तस्हीह, ये मसला, पहला मसला 5 है, दूसरा मसला 4 है। इन दोनों में क्या है, तबायुन। दोनों मसलों को एक करेंगे, इन दोनों मसलों में तबायुन है। तो 4 से 5 को ज़रब और 5 से 4 को ज़रब, ताकि दोनों की तस्हीह एक हो। इसको कितने से करोगी, 5 से, बराबर 20। अब 4 से इसको ज़रब दिया है, 20 हुआ है। इसी 4 से इनके हिस्सों को भी ज़रब, ये और इसको भी 8। इसको 4 को 5 से ज़रब दिया है, तो इनके हिस्सों को भी 5 से ज़रब हो गया ये। अब उसके बाद इन्होंने ये किया है, तो दोनों तस्हीह को जामे बना दिया, दोनों तस्हीह को जोड़ करके जामे, दोनों तस्हीह को जोड़ करके जामे। ऊपर जा करो, ऊपर करो, दोनों तस्हीह को जामे, बस 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 बस, और थोड़ा थोड़ा नीचे, बस, हाँ है ना। देखो पहली तस्हीह 20 है, उससे मिले हुए हिस्से हैं, और दूसरी तस्हीह 20 है, उससे मिले हुए हिस्से हैं। तो दोनों मसलों को मिला करके जामे बनाया, जामे, जामे। और जामे में पहले ये लिख लो, इब्न और बिन्त और खुंसा, खुंसा। अब जामे में दोनों तस्हीह 20, पहली तस्हीह 20 और दूसरी तस्हीह 20, इन दोनों को जोड़ दो 40। ये हो गया। अब दोनों मसलों में जो हिस्से मिले हुए हैं, पहले मसले में इब्न को मिला हुआ कितना, 8, दूसरे मसले में कितना मिला हुआ है, 10, इन दोनों को जोड़ दो 18। तो 40 में से 18 इसको। अब इसी तरह दूसरे में बिन्त का, पहले मसले में कितना मिला हुआ, 4, दूसरे मसले में कितना मिला हुआ, 5, उन दोनों को जोड़ो 9। खुंसा को देखो, पहले मसले में 8, दूसरे मसले में 5, तो 8 5 13। तो ये जो 13/40 में मिला हुआ, काट करिए 13/40, वही ये इनके हिसाब से, या यहाँ तो इन्होंने कर दिया उसका आधा, उसका आधा, और उसको जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने को वहाँ बताया नहीं, ये तो जोड़ यहाँ कर लिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा इसका आधा, इसका आधा, और उसका तरीका जोड़ने का ये किया है, उसके जोड़ने का तरीका ये बताया है किताब में। वैसे ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो 13/40 आएगा, उस हिसाब के कायदे के मुताबिक, हिसाब के कायदे के मुताबिक 13/40। अब ज़रा सा उसको पढ़ो किताब को, इसमें समझ में आ गई चीज़। यानी दोनों को दो मसले बनाएंगे, इब्न मान करके, बिन्त मान करके, और सब असबा हैं, असबा हैं सब। असबा में ज़कर को 2 2 हिस्सा, उनसा को 1 1। तो पहले मसले में 2 ज़कर हैं, 2 बेटे हैं, तो 5 हुआ तस्हीह उसकी, 5 से 2 इसको, 1 इसको, इसको। दूसरे में बिन्त है, इसको असबा है सब, ये असबा हैं, इब्न के साथ सब असबा हैं। तो 2 हिस्सा उसका, 1 हिस्सा इसका, 1 हिस्सा, यही वो 4 है वहाँ पर। 4 में से 2 उसको, 1 इसको, इसको। फिर उसके बाद दोनों मसलों को यानी एक किया गया, तस्हीह एक की गई। और एक करने के लिए अगर दोनों मसलों की तस्हीह में तबायुन है, जैसे 4 है, 4 तस्हीह है और 5 तस्हीह है, अगर तबायुन है तो दोनों को आपस में ज़रब, और अगर तवाफुक होता दोनों का वक्फ लेते, तो यहाँ तबायुन है, तो 4 को 5 में ज़रब, 5 से 4 को ज़रब, 20 हो गया। जिससे असल मसलों को ज़रब दिया या तस्हीह को, उसी से हिस्सों में ज़रब, याम कायदा पहले करते रहे हो तस्हीह में। और इसी तरह यहाँ भी किया, 4 को 5 से ज़रब दिया तो हिस्सों को भी 5 से ज़रब। उसके बाद दोनों तस्हीह को इकट्ठा जोड़ दिया, 20 और 20 जामे, दोनों मसलों का जामे इकट्ठा। तो 20 20 को 40
और फिर दोनों मसलों के हिस्सों को जोड़ करके उनका हिस्सा है काफी। वो आप पढ़ो, किताब पढ़ो अगर उस किताब को पढ़ना चाहते हो। हैं थोड़ा सा पढ़ो। हाँ थोड़ा सा पढ़ो। वकाल मोहम्मद, उनकी किताब कहाँ गई? हाँ, मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा या खुजुल खुंसा खुमसैल माले, खुंसा लेगा माल का 2 खुम्स, माल का 2 खुम्स, खुमसान। और खुमसान का मतलब वही 2/5 खुमसान। हाँ, इदा काना ज़करन, इदा काना जब ज़कर है तब, तो माल का 2/5 लेगा वो। 5 में से 2 हिस्सा मिला है उसको, तो वो हुआ 2/5। और 2/5 को कहेंगे खुमसैल माले, माल का 2 खुम्स, वो ले लिया। ठीक। हाँ, और उनसा है, खुमसा उनसा है यानी बिंत है, तो 1/4 रुबो, 1/4 है ना सामने, 1/4 लेगा। ये वाज़ेह है इबारत से भी, इससे भी। हाँ बस 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 बस। वयाखुज़ु निस्फुन नसीबैन, तो दोनों हिस्सों का आधा, 2/5 का आधा वो लेगा और 1/4 का आधा, दोनों मिला के लेगा। तो 2/5 का आधा लेगा और 1/4 का आधा लेगा, दोनों को जोड़ करके। तो 2/5 का आधा 1/5 और 1/4 का आधा 1/8। हाँ चलो। वज़ालिका खुम्सुन, 2/5 का आधा क्या हुआ? खुम्स, वही खुम्स है, 1/5 यानी खुम्स। हाँ, और 1/4 का आधा सुमुन, सुमुन है, वाज़ेह है ये। हाँ, दोनों हालतों के एतबार से, ज़कर के एतबार से भी, उनसा के एतबार से भी। और दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ दिया तो 13/40, 13/40 ये जोड़ करके हुआ। हाँ, और तस्हीह इसकी होगी 40 से, ये बता भी दिया। और 40 से तस्हीह ये है, यही वो भी 13/40 है। अगर वो हिसाब के कायदे से करेंगे, जैसे इसको जोड़ा गया है, आधा उसका आधा इसका, इसी तरह इसमें भी आधा उसमें से आधा इसमें से जोड़ेंगे, तब ये हिसाब के कायदे, इसी कायदे मुताबिक हो जाएगा, पूरा हिसाब के कायदे से हो जाएगा। लेकिन उतना कह करके बाकी इन्होंने अपना तरीका बता दिया। और ये निस्बतन हिसाब नहीं आदमी जानता तो कर लेगा ये, और हिसाब जाने तो उसके लिए अलग है मामला, बटे वगैरह का जोड़ घटाना करना ज़्यादा मुश्किल है। तो ये इन्होंने बता दिया कि इसको ऐसे किया जाएगा। हाँ, मुज्तमा यानी जामे, वो दोनों मसलों को जमा करके होगा। और दोनों मसलों को जमा करके कैसे होगा? हुआ ज़रबो, दोनों मसलों में से एक से, दोनों मसले जो है ना 5 है 4 है, 5 है 4 है, दोनों मसलों में से एक से दूसरे में ज़रब करके। हाँ, हाँ अरबा तो बस, हाँ अब 5, 4 को 5 में ज़रब करके और 5 से 4 में ज़रब करके। हाँ, फिर दोनों हालतों में, यानी 4 से 5 में और 5 से 4 में, दोनों हालतों, ज़कर की हालत में भी, उनसा की हालत में भी। बस, तो जिसको कुछ मिला हुआ 5 में से, पहले मसले में 5 में से जिसको मिला हुआ है, कितना मिला हुआ? 2 मिला हुआ, 1 मिला, 2 मिला हुआ, तो वो देखो है ना मजरूब, मजरूबुन फिल अरबा, 4 से उसको ज़रब कर दिया जाएगा, जो है जिसे तसी या असल मसले को ज़रब दिया है, उसी से हिस्सों को भी ज़रब, वो तसी वाले कायदे में है मौजूद, है ना यही। तो उस 4 से 5 को ज़रब दिया, 20 हुआ, तो 4 ही से उनके जो 5 से हिस्से मिले हुए हैं, उनके हिस्सों को भी ज़रब देंगे। और वो जिसको 4 में से कुछ मिला हुआ है, दूसरे मसले में 4 में से 2 मिला है, 1 मिला है, 5 मिला है, और 4 को कितने ज़रब दिया? 5 से। हाँ, तो ज़रब किया जाएगा 5 से, जैसे असल मसले को ज़रब दिया, उसी से हिस्सों को ज़रब हो गया ये। हाँ,
فصارت للخنثى من الضربين 13 سهما. हाँ, तो खुंसा के लिए हो गया 13 हिस्से, खुंसा के लिए हो गए 13 हिस्से, बीच में छोड़ दिया वो मुश्तमा का करके, मुश्तमा कर छोड़ दिया, तो वही जामे मुश्तमा किया गया, जामे दोनों मसलों का जामे, दोनों तसी जामे 20-20-40 और दोनों के हिस्से जोड़ करके, तो खुंसा ही का असल मसला है। तो खुंसा के लिए हो गए 13, 40 में से 13 यानी 13/40। वलिब्न 18 सहमा. और अब बता दिया जोड़ करके, तो इब्न के लिए 18 हिस्से, हाँ, वलिबिन्ति 9 असहुम. और बिन्त के लिए 9 असहुम 9 हिस्से, हाँ, और खुंसा पहले कर दिया 13 हिस्से, खुंसा को पहले कर दिया 13 हिस्से। तो ये समझ में आ गया। और इसमें और चीज़ें लिखने के बजाय जब अगर किसी को वो है तो वहाँ लिख ले, उसमें ये कलाम तो मौजूद है, आदमी रोके भी रखेगा, अब उसमें लिखा जाए तो और ज़्यादा लेंदी होगा, फिर देर भी लगेगी। अब एक हिसाब तुम लोग भी लिखो, एक हिसाब, चलो इसको हो गया नहीं ये, अच्छा। अब 2 तरीके हुए इनके, शाबी के कौल के मुताबिक 2 तरीके, तो एक जो है शाबी के, एक हिसाब बोलो है ना मौजूद शाबी का मोहम्मद के नज़दीक जो हिसाब है वो यूसुफ, अबू यूसुफ के नज़दीक, ये तो इमाम मोहम्मद के नज़दीक है, ये है 18, इसको रहने दो, इतना ऊपर कर दो, इसको रहने दो, ये इमाम मोहम्मद के नज़दीक है ना, हाँ, इसको कर दो ऊपर, और थोड़ा ऊपर करो, और ऊपर, बस। अब जो है इमाम मोहम्मद का बताओ, जो आखिर में हुआ है इमाम मोहम्मद का, यानी 9 में से, हाँ, इमाम मोहम्मद नहीं, इमाम यूसुफ ना, यूसुफ कितना है वो, इब्न और बिन्त और खुंसा, इनके यहाँ जो तस्वीर हुई है 9 से हुई है, 9 से हुई है ना, 4 इसको, इब्न को, 2 इसको और 3 इसको, पीछे देख सकते हो, तो इनके नज़दीक हुई है। अगर तरका है हमारे पास, तरका है, ये सब क्या लग गया, तरका है कितना है 300, अब तो चलो यही कर, अब हुआ 360 दिनार है, मान लो है 360 दिनार है बिलफर्ज, तो दोनों तस्हीह के मुताबिक थोड़ा सा फ़र्क आएगा, दोनों तरीके जो हैं इमाम मोहम्मद का और इमाम यूसुफ का, ऊपर इमाम मोहम्मद का है, ये मोहम्मद लिख दें यहाँ, ये मोहम्मद के नज़दीक है, तो इमाम मोहम्मद और यूसुफ के नज़दीक थोड़ा सा फ़र्क आएगा दोनों तस्हीह में से, दोनों तरीक़ों में से। तो 360 को करो, क्या करोगे, ये 40 है यानी, और तो क्या करोगे 40 से, यानी तस्हीह है 40, तो तरके को 40 से तकसीम करो, 4 9 0, 4 9 36। अब क्या करोगे, कितना आया 9, अब इस 9 से हर एक हिस्से में ज़रा, ये तरीका हुआ ना तरका में, तो 9 8 72, 9 1 9 और 7 16, 99 81 और 9 3 27, यहाँ तो वही चला है, और 9 1 9 और 2 11। ये इमाम मोहम्मद के नज़दीक उनके हिसाब से 360 तरका है, तो इब्न को 162 और बिन्त को 81 और खुंसा को 117 है। अब इनके हिसाब से देखो, तसीस की 9 है और तरका 360, तो तसीह से तरके को तकसीम, 9 चौका 36, सिफर यहाँ उतारा नहीं होता सिफर। अब क्या करोगे, 40 से इसको ज़रब, 40 से इसको ज़रब, 40 से इसको ज़रब, हो गया, तो सिफर और 4 चौका 16, 4 चौका 16।
और यहाँ देखो सिफर 4 दूना 8, यहाँ सिफर और 4 3 12। इमाम यूसुफ के नज़दीक ये 360 दिनार अगर तरका है तो इब्न को 160 और इमाम मोहम्मद के नज़दीक 162, 2 दिनार का या 2 रुपए का फ़र्क हुआ। और बिंद का वहाँ 81, यहाँ 80, यहाँ 1 का हुआ, और 117 और यहाँ 120, यहाँ 3 का फ़र्क हुआ। थोड़ा सा फ़र्क होगा दोनों के हिसाब में, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि तो मुकम्मल है, हो गया। कोई इसमें कोई सवाल, कोई ऐसी चीज़ है? कौन सा है? यानी तरके को तसही से तकसीम, तरके को, तरका है ना, तरका कितना है? तरके को तसही से तकसीम कर दिया, ये तरका है। और तसही उसमें पहले मसले में मोहम्मद वाले में 40 है ना, तो 40 से तकसीम। इसे वहाँ यूसुफ में है 9 है, तो 9 से तकसीम करके जो आए हिस्सों में ज़रब, हिस्सों में ज़रब, ये है अमल खाली, हिस्सों में ज़रब, या फिर हिस्सा ज़रबे तरका तकसीम तसी, ऐसे भी कर सकते, कोई मतलब नहीं है। और ये हिस्सा है लोगों का, क्या है ये हिस्सा? 4 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। यहाँ पर 18 9 13 ये हिस्सा है लोगों का। तो इसे या इस पे करो या तकसीम कर दो, इसमें करना चाहोगे किसी का भी करो। 4 है इस वाले में, 4 हिस्सा, और तरका 360, और तसी कितनी है? 9 है इसकी 9 है, 9 से इसको, तो 9 से इसको तकसीम करो, 9 चौका 36 और सिफर, तो 4 ज़रबे 40, 4 सिफर 4 चौक 16। क्या ऐसे करो तब भी कोई मतलब नहीं है, या अलग से तकसीम कर लो जैसे वहाँ तकसीम हुआ, इसी तरह उसका भी निकालो। कितना हिस्सा है? 18 है, तो 18 ज़रबे तरका 360, और तसी कितनी है उसकी? 40। तो अगर सिफर ऊपर नीचे सिफर को सिफर पर काट दो, फिर उसके बाद ये 4 से 4 1 4 और 4 9 36। अब जो बचा 18 और 9 बचा, इस आपस में ज़रब, 9 8 72 को 2 और 9 1 9 और 7 16। या तो ऐसे तकसीम कर लो फिर आगे ज़रब कर दो, चाहे ये तरीका अपना लो, दोनों में से कोई तरीका अपना लो। हाँ आसुमिन, हाँ इसको ऊपर करो, आ गया ये, इसी करो। हाँ वो फिर आ भी जाएगा, देखना चाहोगे तो अब देखो उन्होंने कहा कि लिल इब्ने सहमुन सम है, लिल बिनते निस्फो सहमिन, हाँ, वलिल खुंसा सलासतो अरबा, हाँ ये कर रहे हैं ये। और ये क्या है, किसके नज़दीक ये चल रहा है? इमाम यूसुफ के नज़दीक। और उसमें यह है कि यानी ज़कर के हिस्से का आधा, उनसा के हिस्से का आधा, तो एक हिस्सा, एक मिला है ज़कर को, इब्न को, तो इब्न एक का आधा कितना होगा? आधा हुआ, और आधे का आधा 1/4, दोनों को जोड़ दो, आधे का आधा दोनों को जोड़ दो, आधे का आधा दोनों को जोड़ दो, आधे का आधा दोनों को जोड़ दो,
3 बटा 4, तो इसका हिस्सा 3 बटा 4। तो अब देखो इन सबों को जोड़ो, इन सबों को जोड़ो और जोड़ करके वो तस्सी की जगह जाएगा। जैसे वहाँ जोड़ा गया था ना 2, ये 4 2 3 जोड़ा गया था, उससे पहले 2 और 1 और 2 जोड़ा गया था। तो इसी तरह इनके हिस्सों को जोड़ करके वो तस्ही की जगह, इनके हिस्सों को जोड़ करके तस्ही की जगह, तो इसको जोड़ लो। वैसे ज़बानी जोड़ लो, जोड़ोगे या कैसे, क्या इसमें क्या इश्काल था? ज़बानी अगर जोड़ो तो देखो ये 1 है और ये आधा दे दिया, उसको 1.5 हो गया, इसमें से आधा निकाल दो, आधा निकलने में 2 निकल जाएगा। 3 है, 4 का आधा 2, 2 निकल जाएगा, तो 2 1 बचेगा 1 बटा 4। तो आधा निकाल के यहाँ दे दोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो गया पूरा। और यहाँ जो बचा हुआ कितना बचा है? तो 2 सही 1 बटा 4, 2 सही 1 बटा 4। तो ये नहीं ज़बानी अगर करना है तो ये नहीं आ रहा समझ में। ये देखो ये 3 बटा 4 जो है 1 2 3 और ये 4, तो ये आधा क्या, ये 2, 4 का आधा 2 है। अगर ये इतना निकाल दिया, आधा निकल गया, तो ये बटा 1 बटा 4, 1 बटा 4। तो आधा उधर जोड़ दिया 1.5 में तो 2 हो गया, तो 2 सही 1 बटा 4, 2 सही 1 बटा, सबको जोड़ दिया तो 2 सही 1 बटा 4। और तरीके से जोड़ो चलो, 1 मुस्बत 1 बटा 2 मुस्बत 3 बटा 4 हो गया। अब जब 1 है, कोई गिनती है, तो अगर ये कसर भी है तो इसको भी कसर में कर देते हैं, नीचे 1 बढ़ा करके 1 कर दे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 1 बटा 1 मुस्बत 1 बटा 2 मुस्बत 3 बटा 4। अब दोनों का सबका जुदाफर कितना है? ये 4, 1 का ये 4 हुआ है, तो इसको भी तुम 4 करोगे, 4 मुस्बत 2 का ये 2 गुना हुआ है, 2 से तकसीम कर 2 आएगा, तो ऊपर वाले को 2 करो, इसको गड़बड़ा जाता है। अच्छा चलो 2 ही है। अच्छा 4 का 4 ही है तो 3 का 3 ही रहेगा, या 4 से तकसीम करोगे 1 आएगा और 1 की 3। अब इनको जोड़ो, 4 2 6 3 9, 9 बटा 4। अब इसको 9 बटा 4 को सही अदद बनाओगे तो ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो ऊपर वाले को नीचे से तकसीम, ऊपर वाले को नीचे से तकसीम, 4 दूना 8, तकसीम हो गया वो सही अदद, 2 सही अदद, एक जो बाकी बचा वो लाइन के ऊपर, तो ये हो गया 2 सही, और ये लाइन और ये बचा हुआ ऊपर, और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, 2 सही 1 बटा 4, वो जो 2 सही 1 बटा 4 हो गया। अच्छा अब ये हो गया 2 सही 1 बटा 4, यहाँ पड़ जाएगा 2 सही 1 बटा 4। अब इसको जो है जब सही अदद हो कसर भी हो तो उसको गैर वाजिब यानी नीचे वाली गिनती से, लाइन की नीचे वाली गिनती से सही में ज़रब करके ऊपर वाला जोड़ेंगे, नीचे वाली गिनती से 4 से सही अदद 2 में ज़रब 4 दूना 8, ऊपर वाली गिनती जोड़ देंगे यानी 9, 9 बटा 4 तो बराबर ही हो जाएगा 9 बटा 4, कसर है। अब पड़ी लाइन के नीचे जो गिनती है उसको सही अदद बनाना है, गिनती जो नीचे है उसी से उसको ज़रब कर दें, जैसे कसर वाले मामले में हुआ है, तरके में कसर हो तो कसर ख़त्म करने के लिए नीचे वाली गिनती से उसको पूरे को ज़रब कर दिया, और जिससे इसको ज़रब दिया था उसी से वहाँ पर तस्हीह को भी ज़रब कर देते हैं। तो यहाँ पर जिससे इसको ज़रब देंगे उसी से हिस्सों को भी ज़रब देंगे। है बात ना? तो अब देखो, अब इसको कसर ख़त्म करनी है तो इसको तुम ज़रब करोगे कितने से? 4 से, 4 से ये भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4, तो बराबर 9। अब चूंकि उसको 4 से ज़रब दे करके 9 बना है, इससे इसको भी हिस्सों को जो मिला हुआ 9 बटा 4 में, 9 बटा 4 में हिस्से मिले 1 और आधा और पौना,
तो 4 से इसको भी ज़रब देंगे। तस्हीह को जिससे ज़रब दिया उसी से जो तस्हीह से हिस्से मिले हुए हैं उसको भी, तो 4 से इसको ज़रब दो। इसको ज़रब कितना हो गया 4, और इसको ज़रब दो कितना हो गया ऐसा इसको 4 से ज़रब दो तो 1/2 को, 1 को 4 से तुमने ज़रब दिया 4 आया, वो कोई फर्क है इसमें। 1/2 है, ये 1/2 है, इसको तुम ज़रब दो कितने से दो 4 से। 4 का मतलब 4/1, 4 का मतलब जब ये कसर में 4/1, 1/2 को 4 से ज़रब, तो 2 से ये भी तकसीम और 2 से ये भी, तो कितना है ये 2/1 पहले लिख लो, उसके बाद फिर 2 सीधे सीधे, या वैसे भी कर दो तो 2 आया यहाँ पर। तो नहीं आधा है, 1/2 कितना है आधा, 4 आधे, 2 आधा मिलकर 1 और 2 आधा मिलकर 1, 4 आधे 2। पहले अव्वा पौवा पहाड़ा चलता था वो भी रहता है, 1 पौवा पौवा, 2 पौवा आधा, 3 पौवा पौन, 4 पौवा 1, 5 पौवे सवा, 6 पौवे 1.5 हो ना, ये 1.5 हो रहा है ना, तो ये वो भी रहता था एक जमाने में। आप पता नहीं क्या क्या गिनती होती थी। तो ये हो ना 4 आधे 2, अगर ऐसे भी कर दो, ये ज़रब है, ज़रब ये जो उसूल से है। अच्छा, अब उसे 4 पौने 3, 4 पौने 3, अब इसको ज़रब कर लो, 3/4 है, 3/4 ज़रबे 4 से करना है, तो चूंकि बटा है इसलिए इसको ये कर दो, तो ये दोनों कट गया, 4 से 4 कितना बचा, तो 4 से इसको ज़रब दिया 3, तो 9 में से 4 इसको, 2 इसको, 1 इसको, और देखो 4 का आधा 2, 1 का आधा 1, दोनों जोड़ दिया तो 3 हुआ। वही खुंसा का है निस्फुद नसीबैने। उसके बाद जो वो भी कसर में है, 1 उसके बाद 2 1 और 1.5, 2 1 और 1.5। एक मिसाल और दी है लिलिब्ने सहमान और लिल बिनते सहमुन वलिल खुंसा सहमुन व निस्फु सहमिन। ये जो है हाँ अब जो मतलब हल होगा, हाँ हिस्सा देने के तर्क बांटेंगे, तो तर्क अब 9 से 9 तक है, उस 9 से हर एक को पूरा मिल गया। अब ये 4 2 और 3 गिनती बन गई, अब वही क्या है ना, वो तो 9 से तकसीम, हाँ वही, हाँ ये हिस्से बन गए, हर एक के हिस्से 9 तस्ही वो गिनती जिससे हर एक को मिले। तो अब ये सब कर 9 गिनती जिससे हर एक को पूरा पूरा हिस्सा मिल रहा है, उसको करोगे लिल इब्ने सहमाने, है ना मिसाल एक, वो भी समझ में आ रही है ना, ऊपर करो यही है उसमें भी। हालांकि ये नहीं चाहिए था उनको, जैसे लिल इब्ने अरबातो असोमिन व लिल बिनते सहमाने, ये बहुत आसान था, जो इतना अमल करके पहुंच रहे हैं। तो दूसरा एक मिसाल दी है वो क्या है, हाँ इब्ने सहमाने, सहमाने बिनते बिनते सहमुन, हाँ और खुमसा, हाँ तो नहीं दिया होगा। अच्छा निस्फुन नसीबैन, इसका निस्फ क्या होगा 1, 2 का आधा 1, 1 का आधा आधा, तो 1 और आधा मिल करके 1.5, तो इसको क्या मिल जाएगा 1 सही 1/2 हो गया ये। अब जोड़ दो इसको, 2 1 3 1 4, 4.5, 4 सही 1/2, तो ये 4 सही 1/2 ये इस जगह आ जाएगा, यानी इनके अस्मा है, सब अस्मा है, इसलिए इनके हिस्से के मुताबिक ज़कर उनसा के हिस्सा जोड़ करके वो तस्हीह की जगह हो जाएगा। अब चूंकि वो कसर है, कसर को ख़त्म करना है, तो कसर को ख़त्म करने के लिए पहले सही अदद और कसर दोनों हैं मिले जुले, मखलूत, इसको कसर मखलूत बोलते हैं, जिसमें सही भी हो और कसर भी हो। तो नीचे वाली लाइन की नीचे वाले से सही अदद में ज़रब 2 चौका 8 और ऊपर वाला जोड़ 9/2,
हो गया ये। अब हाँ 9/2 नीचे 2 है ही पहले से, वो रहेगा ही वो। अब इस कसर को खत्म करने के लिए, सही अदद में लाने के लिए नीचे वाली जो गिनती है उसी से ज़रब कर दो। नीचे वाली जो गिनती है उसी से ज़रब कर दो पूरे को, 9/2 को ज़रबे 2। अब ये दोनों कट ऊपर नीचे, बचा कितना 9। अब उसको 2 से ज़रब दिया है तो 9 से मिले 9/2 से मिले हुए हिस्सों को भी 2 से ज़रब। 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 डेढ़े 3। 2 डेढ़े बहुत आसान है, तो 3। वही मिसाल वही है, एकदम से वो कर दिया। लेकिन उससे आसान मिसाल दी थी सही सही अदद में, 4 उसको इब्न को और 2 इसको, और उन दोनों का आदत 2 और 1 मिलके इसका खुनसा को। ये सब नहीं करना पड़ता, कसर वसर नहीं लानी पड़ती। और कोई वाज़ेह है? ठीक है, चलो बस के जाए। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।